हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th के जो सीबीएसई, बिहार बोर्ड या आईसीएसई सब के लिए जो है इम्पोर्टेंट होगा। ये क्लास 10 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ हम आज बताएंगे। तो उसी में आज देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। अब ये क्वेश्चन इसी से पैटर्न रूट 5, रूट 3, रूट 2 या रूट 7 ये आते रहता है। तो आप एक अगर जान जाएंगे तो इसके प्रोसेस वाइज जो है नेक्स्ट सारा सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो इसका सॉल्यूशन जानते हैं। लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर that means root 5 is equal to p by q, where p and q are integers. Squaring both sides। रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। हियर पी स्क्वायर divisible by 5, इसलिए p is also divisible by 5। now let p is equal to 5k। same, squaring both sides। squaring both sides that means p square is equal to 5k square, यानी p square is equal to 25k square। p square is equal to 25k square। 5q square is equal to 25k square। p square is equal to 5q square। 5q स्क्वायर पी स्क्वायर की जगह इसलिए है क्योंकि यहां पे हम लोग पहले ही मान चुके हैं कि 5q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट 5 5 जा 25, दैट मीन्स q स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। यहां से कह सकते हैं हम लोग कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। इसलिए q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। by 5, that means root 5 is equal to p by q is a contradiction। so root 5 is a rational number। our assumption is wrong। इसलिए रूट 5 इज इरेशनल नंबर। प्रूव। एक बार और समझेंगे इसको कि क्या है। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। लेट
रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, समझेंगे कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। तो रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जो भी पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है वो सारे इंटीजर्स पी और क्यू ले लेते हैं। अब ये दोनों का स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दैट मींस रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाई क्यू का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इसका मतलब हम समझेंगे कि पी स्क्वायर जो है डिवाइड करता है किसको, 5 को। तो पी स्क्वायर अगर डिवाइड कर रहा है 5 को, पी भी डिवाइड करेगा 5 को। फिर अगेन लेट p इज इक्वल टू 5 के, p को क्या मान लिया 5 को, क्योंकि p तो डिविजिबल कर लिया, लेकिन अब q के बारे में चेक करना है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के स्क्वायर, p स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के स्क्वायर। p स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है क्या, 5 q स्क्वायर, उसको यहाँ पे पुट कर दिए। फिर q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के स्क्वायर, यहां से पता चल गया q भी डिवाइड कर रहा है 5 को, तो इसका मतलब हो गया कि दोनों डिवाइड कर रहा है, दैट मींस रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, यानी डिवाइड कर रहा है तो इरेशनल को इरेशनल में करने के लिए कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, यानी कि गलत हो गया। तो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 5 प्लस रूट 2 इज इरेशनल। देखिए क्वेश्चन दो ही तरह के आते हैं, एक रूट 5 वाला जो अभी मैंने पहले डिस्कस किया, अब उसके बाद इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड में। तो देखिए 5 प्लस रूट 2 इज इरेशनल, तो यहां पे सेम लेट अस एज्यूम या लेट एज्यूम 5 प्लस रूट 2 इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, दैट मीन्स 5 plus root 2 is equal to p by q, where p and q are integers. Now 5 plus root 2 is equal to p by q, यानी कि रूट 2 इज इक्वल टू p by q माइनस 5, रूट 2 इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे q और 1 का q, p माइनस 5q। अब यहां से एक चीज पता चल गया कि ये किस फॉर्म में है, दिस इज द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, यानी इरेशनल या रेशनल है ना। तो ये एक रेशनल का फॉर्म है, यहां से कह सकते हैं कि हियर p माइनस 5q अपॉन q इज अ रेशनल, रेशनल नंबर। अब यहां पे ये अगर रेशनल है तो इसके इक्वल्स जो भी टर्म है वो रेशनल होगा, यानी कि रूट 2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। इसलिए 5 प्लस रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। हियर आवर assumption is wrong, so 5 plus root 2 is irrational number। so 5 plus root 2 is irrational number, सिंपल। यहां से हम बात कर रहे थे p माइनस 5q बाई q जो एलसीएम ले लिए थे, फिर ये हमारा इरेशनल के फॉर्म में आ गया था। फिर अगर इसके इक्वल कोई भी टर्म में रहेगा तो वो रेशनल है, तो ये भी रेशनल होगा, इसलिए ये रेशनल नंबर। तो हमारा एजम्पशन क्या था, यहाँ पे गलत हो गया कि हम जो सोचे थे इरेशनल लाने के लिए, लेकिन आया क्या है, रेशनल। तो हमारा एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। सो इसलिए 5 प्लस रूट 2 इज इरेशनल नंबर। तो आइए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए कोई भी अंक जो है उसका एंड जो लास्ट नंबर होगा, यानी यूनिट डिजिट जो है 0 से एंड करेगा कि नहीं किसी नेचुरल नंबर के लिए, वही चेक करना है। और ये क्वेश्चन जो है मात्र एनसीईआरटी के बुक में एक ही है ना। और ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है कि कभी न कभी रिपीटेडली जो है आते रहता है। तो आज इसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि चेक वेदर 6
टू द पावर n कैन एंड्स विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, अब यहां से ये चीज समझेंगे। सॉल्यूशन देखिए क्या होता है। इफ एनी नंबर एंड्स विथ digit 0, it should be divisible by 10 and it will be also divisible by 2 and 5 as 10 is equal to 2 into 5। ठीक है, यानी कि अगर कोई 10 से डिवाइड है तो वो 2 से भी और 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। एंड नाउ इट विल बी ऑब्जर्व दैट 5 is not a prime factorization of 6। इट इज क्या इसमें मिला कि हम जो है इट विल बी ऑब्जर्व दैट यहां 5, अब देखिए 6 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन 5 नहीं है, 2 है बट 5 नहीं है। हेंस for any value of n 6 to the power n will not divisible by 5। यानी कि कोई भी नंबर क्या बोला, 6 का अगर फैक्टर नहीं है तो वो 5 से डिवाइड नहीं करेगा, यानी 5 2 आना ही चाहिए अगर किसी के लास्ट में 0 आना है, एंड में 0 आना है। तो यहां से कह सकते हैं कि 6 to the power n cannot ends with the digit 0 for any natural number n। अब देखिए एक बार और समझेंगे कि क्वेश्चन में कहा गया है 6 to the power n जो है कि कोई नंबर 0 लास्ट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसका रीजन समझेंगे कि कोई भी नेचुरल नंबर में डिजिट में 0 आने के लिए क्या चाहिए, 10 चाहिए। 10 का यानी वो डिविजिबिलिटी हो या 10 का मल्टीपल हो। अब 10 के लिए क्या चाहिए, 2 और 5 इसका फैक्टर बनना चाहिए, लेकिन हम यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है क्या नहीं है, 5 नहीं है। अगर 5 नहीं है तो यहां से कह सकते हैं कि किसी भी नंबर n के लिए 6 to the power n जो है डिविजिबल नहीं होगा। अगर 6 डिविजिबल नहीं है तो उसके पावर जितने भी हैं वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। इसीलिए कह सकते हैं कि 6 to the power n cannot ends with the digit 0 for any natural number n। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में हम रिलेशन देखेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, ये पॉलिनोमियल जो भी समझे तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 182। अब इसके जीरोज फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू क्या, 0। अब यहाँ पे हम जब भी किसी का जीरोज या उसके वैल्यूज निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। तो 182 और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं, तो अभी 1 समझेंगे। तो 1 इंटू 182 है ना, 1 इंटू 182 करने पर कितना आ रहा है, 182। अब 182 का ऐसा फैक्टर बनाइए जो हमको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या लाना पड़े, 1 लाना पड़े। तो 182 का फैक्टर क्या क्या कर सकते हैं, 1 और 182 कर सकते हैं। इसी तरह से 13 और 14 कर सकते हैं। तो देखिए 13 और 14 को सब्ट्रैक्ट करके हम क्या ला सकते हैं, 1 ला सकते हैं। यानी कि ये हम अप्लाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x
प्लस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन क्या क्या लेंगे, x कॉमन, देन x माइनस 14 प्लस 13 कॉमन, 13 इंटू एक्स यानी x माइनस 13 इंटू 14 करेंगे तो 182 आता है, यानी 13 कॉमन अगर ले लिए हैं तो यहाँ पे क्या बचा 14 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 14, x माइनस 14, तो x माइनस 14 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचा x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को जीरोज के इक्वल कर देना है, यानी कि x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 13 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 14 इक्वल्स के उस पार यानी प्लस 14, इधर x इज इक्वल टू माइनस 13, x का वैल्यू क्या आ गया प्लस 14 और माइनस 13, दो वैल्यू हो गया। अब यानी कि इसे क्या देंगे अल्फा 14 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 13। अब यहां पे इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई करने के लिए बहुत ही सिंपल है, ये अल्फा बीटा आ गया, अल्फा बीटा टर्म अब हम लोग पढ़े थे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 14 प्लस माइनस 13 इज इक्वल टू 1 आ गया, 14 माइनस 13 1। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आता है माइनस बी बाई ए, यानी माइनस कितना है b का वैल्यू माइनस ऑफ माइनस 1 बाई a का वैल्यू 1, यानी माइनस माइनस प्लस यानी ये 1 आ गया। यहां से हम कह सकते हैं क्या कि माइनस जो है कोफिशिएंट का भी रिलेशन बताना है, कोफिशिएंट का मतलब माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर, नॉट एक्स स्क्वायर, यहां पे ऊपर लेना है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए x का कोफिशिएंट लीजिए माइनस 1, इसका कोफिशिएंट 1, देखिए ये दोनों इक्वल आ गए यानी वेरीफाई कर गया। अब नेक्स्ट में क्या करना है अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आता है c बाई ए। अब c क्या है इसमें 182। अब यहां से चेक करेंगे कैसे, तो ये बाद में, पहले देख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 14, बीटा कितना है माइनस 13, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए कितना आता है माइनस 182। अब इन दोनों के हेल्प से हम क्या करेंगे इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा c बाई ए होता है। अब c के जगह क्या रखेंगे, c यानी 182 माइनस 182, a के जगह क्या रखेंगे 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, यानी कि यहां से पता चल गया कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वेरीफाई हो गया। यहां से बोलेंगे कि ये दोनों वेरीफाई हो गया क्योंकि दोनों सेम आ गए, यहाँ पे भी माइनस 182 और ये भी माइनस 182, यानी ये वेरीफाई हो गया। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन चेक करेंगे हम लोग कि एक दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस 15, इसके जीरोज को बताना है, कैसे बताएंगे टी स्क्वायर माइनस 15 को, ये आप देख सकते हैं पूरा है ना, पॉज करके आप जो है इसको देख लीजिए, फिर आगे आप दूसरे क्वेश्चन पे चेक करते हैं। इसी में टी स्क्वायर माइनस 15 का जीरोज बताना है तो कैसे बताएंगे, तो हम लिखेंगे कि टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0, जीरो जब भी बताना तो उसको जीरो के इक्वल करना है, टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से एक टर्म पता चल गया, टी स्क्वायर माइनस 15 उधर जाएगा तो प्लस 15, ठीक है। अब टी इज इक्वल टू क्या आता है अंडर रूट 15, और रूट के अंदर कोई भी वैल्यू क्या आता है प्लस और माइनस में, यानी टी का वैल्यू क्या हुआ प्लस और माइनस में, यानी कि कह सकते हैं कि एक बार जो है प्लस 15 और एक बार जो है क्या होगा माइनस 15 रूट के अंदर, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू रूट 15 प्लस में और बीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 15। अब यहां से फिर वेरीफाई कर लेंगे, चेक करेंगे क्या अल्फा प्लस बीटा यानी रूट 15 और प्लस माइनस रूट 15 इज इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों प्लस माइनस में जीरो हो जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का क्या आता है माइनस बी बाई। अब चेक कर लीजिए कोफिशिएंट के द्वारा, माइनस बी बाई यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कितना हो जाएगा इसका कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट, तो ये दोनों में देखो बी टर्म है, इसमें कोई टर्म नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे टी स्क्वायर माइनस 0t माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो ये t का कोफिशिएंट क्या आया 0, वही कोफिशिएंट यहाँ 0 चाहिए और ये 1, 0 बाई 1 यानी 0, ये दोनों इक्वल आ गए। यहां से कह सकते हैं कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ
x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी ये वेरीफाई कर गया। अब नेक्स्ट हम जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स के बाद क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा। अब इन दोनों को वेरीफाई करते हैं, रूट 15 इंटू माइनस रूट 15। अब रूट 15 इंटू रूट 15, रूट के अंदर दो टर्म अगर है ना, रूट के अंदर दो टर्म जब भी होता है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आता है 15, यानी एक टर्म बाहर, माइनस में प्लस माइनस माइनस, माइनस 15 हो गया। अब इसका कोफिशिएंट से चेक करते हैं कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा। तो कोफिशिएंट हमें पता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अब सी के जगह क्या है, कांस्टेंट टर्म माइनस 15 अपॉन ए के जगह क्या है 1। अब इसको चेक कर लेते हैं हम लोग क्या होता है, माइनस 15 अपॉन 1 क्या होता है माइनस 15। अब इसका कोफिशिएंट क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x0 या कांस्टेंट, x0 को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां से ये वेरीफाई आ गया क्योंकि ये भी माइनस 15, ये भी माइनस 15, ये भी 0, ये भी 0, ये भी वेरीफाई आ गया। और ये बहुत ही सिंपल है, जो 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली, यानी कि इसका जो है जीरोज का सम और प्रोडक्ट जो है गिवन है, यानी सम इज इक्वल टू दे दिया है √2 और प्रोडक्ट 1/√3। अब यहाँ पे चेक करते हैं इसका क्या आता है। सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा जो है क्या है √2, एंड प्रोडक्ट का मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा दे दिया है 1/3। अब कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है। इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अब यहाँ पे इक्वेशन में लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग को पता चले। इक्वेशन के लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है सम ऑफ रूट्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब इसी के थ्रू हम लोग इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहने दे। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है √2 इंटू एक्स, सॉरी इसमें फॉर्मूला में हम एक्स देंगे सम में, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या 1/3, ये गिवन है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। अगर 3 यहाँ पे है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है किसी का जीरोज है, यानी इसको जीरोज के इक्वल भी किया जा सकता है, यानी कि एलसीएम ले लेंगे इसके 1 1 मान के, तो एलसीएम कितना आ गया 3, यानी 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 3 उधर चला जाएगा तो क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल क्या आया, ये आया कि 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये बहुत आसान था कि अगर सम दिया हुआ प्रोडक्ट दिया हुआ था, इस फॉर्मूला से हम जो है इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पे दे दिया है अल्फा प्लस बीटा जो है हमारा गिवन है -1 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। अब इन दोनों के मदद से हम क्या निकालेंगे इक्वेशन, कैसे निकालेंगे, तो देखिए बहुत ही आसान, फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या हम लोग अभी इक्वेशन का फॉर्मूला जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब इसी के हेल्प से ये इक्वेशन के मदद से फॉर्मूला निकालेंगे, फॉर्मूला की मदद से ये इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है -1/4 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/4। चलिए अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x/4 प्लस 1/4। अब यहाँ पे जीरोज की बात है तो इसको जीरो की इक्वल कर देंगे ताकि हमारा डिनोमिनेटर क्या हो नहीं रहे, तो इसको जीरोज के इक्वल एलसीएम ले लेंगे। 4 1 4 का एलसीएम 4, 4 1 जा 4 यानी 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये डिवाइड में उधर चला जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई में, यानी 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि हमारा जो पॉलिनोमियल हो गया क्वाड्रेटिक का वो क्या हो गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया इन दोनों जीरोज की मदद से। तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें अल्फा बीटा
यानी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है गिवन होते हैं। इन दोनों को सॉल्व किए, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3, y is equal to mx plus 3, यानी इस दोनों इक्वेशन के हेल्प से हमें m का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। 2x plus 3y is equal to 11 इक्वेशन फर्स्ट and 2x minus 4y is equal to minus 24 इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन को मान लिया ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x plus 3y is equal to 11, 2x is equal to 11 minus 3y, x is equal to 11 minus 3y by 2 इक्वेशन थर्ड। अब क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। थर्ड का वैल्यू जो है इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। कैसे, देखिए 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, x का वैल्यू रखना है ये, यानी 2 इंटू 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 2 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई में कैंसिल, यानी कि 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, 3y 4y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24 प्लस 11 उधर तो माइनस 11। अब आगे नेक्स्ट देखिए, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 35 बाई 7, 7 5 जा 35, y का वैल्यू क्या आ गया 5। अब यहाँ पे y का वैल्यू हम किसी में रख सकते हैं, तो सबसे आसान है यहाँ पे रखना। तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई 2, यानी कि 11 माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू 5 बाई 2, 11 माइनस 15 बाई 2, 11 माइनस 15 माइनस 4 बाई 2, 2 2 जा 4 यानी कि माइनस 2। यहां से हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू कितना आ गया -2 और y का वैल्यू कितना आ गया 5। अब आ जाते हैं, इस क्वेश्चन क्या था, m का वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो y इज इक्वल टू mx प्लस 3, तो y का वैल्यू 5 इज इक्वल टू m नहीं पता बट x -2 प्लस 3, 5 इज इक्वल टू m माइनस 2x का वैल्यू प्लस 3। अब इधर 5 प्लस 3 इधर आएगा तो -3 इज इक्वल टू -2m, 5 माइनस 3 2 इज इक्वल टू -2m, 2 से 2 कैंसिल, m इज इक्वल टू -1। ये रहा हमारा m का वैल्यू आंसर। तो आज जितना भी हम लोग क्वेश्चन देखे कि बोर्ड बेसिस पे आने वाले हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे जो भी आएगा वो वीडियो आएगा, उसमें भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेगा। तो इसी तरह से जो आप सभी वीडियो को देखते रहिए और ये प्रोसेस को सीखना है ना, कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हो सकता है ये क्वेश्चन नहीं आए बोर्ड में, लेकिन इसी पैटर्न पे दूसरे क्वेश्चन आ जाए, तो प्रोसेस सीख के जो है आगे कैलकुलेट करना है। सो थैंक यू एवरीवन।